सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों की बेहद अच्छी सुप्रभात। कि परमेश्वर आप सबका भला करे, आप सबका जो विश्वास करते हैं, क्योंकि ये अधिकार है जो विश्वास करते हैं। एक अधिकार, एक सम्मान जो विश्वास करते हैं परमेश्वर के शब्दों पर और ग्रहण करते हैं ध्यान को परमेश्वर के केवल विश्वास करते हुए एक व्यक्ति दिखाता है विश्वास को अभी भी यही आसान तरीके से, छोटा सा, बहुत ऐसा होते हुए भी कहने को कि छोटा सा, मगर ये विश्वास सबसे बड़ा है कि एक संकेत दैवीय हमारे प्रत्येक के अंदर जो विश्वास करता है। और इसी कारण जब हम परमेश्वर को ही दिखाते हैं, परमेश्वर हमारी ओर लौटते हैं। विश्वास, जब हम विश्वास के बारे में बात करते हैं, हम बोलते हैं न्याय के बारे में, हम बोलते हैं कि जो सही है, हालांकि यहाँ परमेश्वर के शब्द हम नहीं, कि जो सही है, जो न्याय संगत है, जो सही है, कि जो अखंड है, कि जो सत्य है, जो सब कुछ है, सब कुछ ये विश्वास पर निर्भर है। और शायद आप इस प्रकार के व्यक्ति हों कि जो कैथोलिक हों, मुसलमान हों, या यहूदी या इवेंजलिकल हों, चाहे कोई भी आपका धर्म हो, और जो कनेक्ट करता है आपको परमेश्वर से, यह आपका विश्वास है। आपका विश्वास भरोसे में। अब इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि आप जाओगे और वो आपको अपना समर्पण कर देंगे, नहीं, आपको अपना समर्पण करना है। परमेश्वर हमें विश्वास देते हैं ताकि हम उन तक वापस लौट सकें, हम जान सकें कि जैसे हमारे वो प्रभु हैं, उद्धार करता है। कि देखिए प्रेरित पौलुस ने क्या कहा है मसीही लोगों को जो थे रोम में, उन्होंने इस प्रकार कहा है, क्या तुम्हारे पास विश्वास है? तुम्हारे पास विश्वास है कि कि आपके पास विश्वास है, तो उसने कहा तो उसे ग्रहण करें परमेश्वर के सामने। उसने कहा कि क्या आपके पास विश्वास है, तो इस विश्वास को परमेश्वर के सामने प्रकट करें। कि जब एक व्यक्ति के पास परमेश्वर में विश्वास होता है, वो खोजता है जीना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर न्याय संगत है, और जिसके अंदर विश्वास है परमेश्वर पर, वो इसको परमेश्वर की न्याय संगतों को पसंद करते हैं। तो अगर आपके पास विश्वास है, ग्रहण करें अपने खुद के लिए, और न अपने विश्वास को किसी पर थोपने की कोशिश ना करें, ना करने की कोशिश करें कि दूसरे आएं और देखें और विश्वास करें आपके विश्वास को। नहीं, विश्वास हर एक का व्यक्तिगत है। विश्वास उदाहरण के तौर पर इस प्रकार है, एक सांस है, मैं आपके लिए सांस नहीं ले सकता, ना आप मेरे लिए। हम प्रत्येक अपने लिए सांस लेते हैं। बहुत सारे लोग कोरोना वायरस से मर रहे हैं क्योंकि हवा, ऑक्सीजन नहीं है। कि अगर कर सकते, अब उनके परिवारजन अपने प्रियजनों को दे सकते ऑक्सीजन को अपने हिस्से की, अच्छा होता, मगर नहीं हो सकता। इसी प्रकार विश्वास है। विश्वास हर एक का व्यक्तिगत, और केवल परमेश्वर हैं जो हमें देते हैं। परमेश्वर हैं जो विश्वास के लेखक हैं, प्रभु यीशु हैं जो
विश्वास के लेखक और खत्म करने वाले हैं। तो प्रेरित पौलुस ने इस प्रकार कहा है कि अगर तुम्हारे पास विश्वास है तो अपने लिए रखें, किसी पर अपने विश्वास को थोपने की कोशिश मत करें दूसरों पर। हर एक के पास अपना विश्वास का है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार बोलता है, धन्य है कि वो बोल रहे इस पर, धन्य है कि दूसरे शब्दों में खुश हैं वो लोग जो नहीं दोषी ठहराते खुद को कि जो साबित हो चुका है। तो जब आपके पास विश्वास होता है दैवीय, आप दोषी नहीं ठहराते कि जो जिसका विश्वास जो साबित होता है कि आपका विश्वास ये करता है। हमारा विवेक है कि जब हम कोई ऐसी गलत चीज हम करते हैं, हमारा विवेक उसी वक्त नीचे होता है, बोझ में होता है। क्या सच नहीं है? आप कुछ ऐसी गलत चीज करते हो, उसी क्षण आप उसको पीटते हो, उस चीज को जो आपके बुरे विवेक में होती है। आमतौर पर कुछ खाते हो, थोड़ा ज्यादा खा लेते हो। कि उदाहरण के तौर पर यहां पर थोड़ा समय पहले मेरी आंखें बड़ी थी और मैंने थोड़ा सा ज्यादा खा लिया। मैं जानता था कि ये गलत है, मगर ऐसे होते हुए भी मैं लालच में गिर गया। मैं थोड़े से और मैंने ज्यादा खा लिया कि कितना मुझे दुख हुआ। क्यों? क्योंकि मैं जानता था, मेरा विवेक जानता था कि ना खाइए, रुक जा। मैं रुका नहीं। ये है इस प्रकार कि गलतियां हमारी हर रोज की, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम परफेक्ट नहीं हैं। मगर परमेश्वर परफेक्ट को नहीं खोजते हमारे अंदर, वो खोजते हैं ईमानदारी को, न्याय को। तो जब वो हमें विश्वास देते हैं, विश्वास कार्य करता है विवेक में और हमें करता है जानना उसी क्षण में कि जो सही है और जो गलत है। तो जब एक व्यक्ति उसके अंदर ये कॉन्शियस होता है कि जो वो गलत कर रहा है, जानते हुए भी विश्वास ही बोल रहा होता है देखिए ये आपके लिए गलत होगा, और तब एक व्यक्ति उसके परिणाम झेलता है। मैंने झेला है कॉन्सिक्वेंसेस के गलत खाने को लेकर। और जो मैं बोलना चाहता हूं आज विश्वास को लेकर, विश्वास इस प्रकार है, विश्वास न्याय संगत है। विश्वास इतना न्याय संगत है कि जब हाबिल ने भेंट दिया अपने त्याग को परमेश्वर को, अपनी भेंट को, अपने त्याग को परमेश्वर के लिए, वो न्याय संगत ठहराया गया था। उसकी पास वो अपनी परीक्षा में हुआ था, परमेश्वर के द्वारा वो माना गया था कृपा योग्य, क्योंकि उसने परमेश्वर को समर्पित किया। उसके पास विश्वास था, उसने परमेश्वर को नहीं देखा था, उसने महसूस नहीं किया परमेश्वर को, उसने स्पर्श नहीं किया परमेश्वर को, मगर उसने सोचा इस प्रकार कि अगर हम परमेश्वर को अपना तोहफा समर्पित करें। किसको जानता था कि वो हमें से प्रसन्न हो और हमें अदन के बगीचे में वापस ले जाए। तो हाबिल ने वो किया और उसको परमेश्वर का उत्तर मिला अग्नि के साथ कि वो स्वीकार किया गया और अदन के बगीचे में वो गया। और मगर उस समय अदन का बगीचा, यहां वाला अदन का बगीचा नहीं, तो अदन का बगीचा ऊपर था। कि जब वो अदन के बगीचे में जब गया कि तब जब उसके भाई ने उसे मार दिया, जो उसका भाई उसके लिए एक एहसान कर रहा था कि वो शाश्वत जीवन में गया। तो ठीक विश्वास है जो इस प्रकार करता है। विश्वास का प्रश्न है, विश्वास व्यक्तिगत है और ना ही इसको ट्रांसफर किया जा सकता, कि जो परमेश्वर से आता है, जो न्याय है परमेश्वर का न्याय हमारे लिए, हमारी विवेक के लिए। तो पौलुस इस प्रकार बोलता है कि धन्य है वो लोग जो किसी को दोषी नहीं ठहराते, कि जो साबित हो चुका हो, और ना ही दोष ठहराते हैं अपने खुद को उसमें कि जो साबित हो चुका है। देख रहे हो कि कैसे विश्वास कार्य करता है। मगर अब उसके बाद वो कंक्लूड करता है कि वो लोग
जिनके अंदर दुविधा है, यहां पर शैतान है। जब तब नरक प्रवेश कर जाता है, तब बुराई प्रवेश करती है। जिनके पास दुविधा है, जिनके पास दुविधा है, खाते हैं बाहर। उदाहरण के तौर पर जो खाना चाहिए था वो दोषी ठहराया जाए। मैं उस खाने को लेकर दोषी ठहराया गया था। मेरे पास शर्म नहीं है बोलने की, क्योंकि मैं निकला कि सब करते हैं, मैं अकेला नहीं हूं। सच है नहीं, सब लोगों को पसंद है, सब लोग, कि कई बार लोग और समर्पित कर देते हैं और बहुत, मगर वास्तविकता ये है कि सब लोग, मैंने उनको झेला। मगर जिनको दुविधा है कि जो खाते हैं, खाते हुए भी जिनको दुविधा है, तो वो दोषी ठहराए जाएंगे कि जो आप खा सकते हो, जो आप नहीं खा सकते। क्योंकि ना खाएं बिना विश्वास के, तो दोबारा हम पढ़ते हैं कि जो जिसको दुविधा है अगर खाते हैं वो दोषी ठहराए जाते हैं, क्योंकि विश्वास के साथ नहीं किया। यहां तक कि खाने के लिए भी हमारे पास के विश्वास होने की जरूरत है। कि दूसरे शब्द में, विश्वास का धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं है। विश्वास का है आपके विवेक से लेना देना, न्याय से। खाएं कि जो सही है, खाएं वो जो न्याय संगत है, सही प्रकार से खाएं अपने शरीर के लिए। जानते हो मैं क्यों हंस रहा हूं? मैं इसलिए हंस रहा हूं कि हम जानते हैं लोगों को कि मेज पर बैठते हैं लोग जो थोड़ा सा ज्यादा खाते हैं, जो थोड़ा कम खाते हैं। मगर जब हम देखते हैं एक व्यक्ति को कि जो थोड़ा सा मजबूत हो और थोड़ा सा जो ज्यादा खाता है, हम इस प्रकार क्या यार। मगर हम भी पाप में उस वक्त गिर जाते हैं, उस खाने के पाप में, क्योंकि हम चाहते हैं विश्वास, हम भूल जाते हैं विश्वास को। हम विश्वास की ओर देखना बंद कर देते हैं, और जब हम देख रहे होते हैं, बड़ी आंखों के साथ देखते हैं जो हमारे सामने होता है। तो ये है मेरे दोस्त कि जब हम खाते हैं, हमारा विवेक पीछे, ये पाप नहीं, आप गलत कर रहे, ये नहीं आता दिमाग। और पाप है, चाहे व्यभिचार हो, चाहे कुछ भी है वो हो, यह कोई भी अन्याय, कोई भी गलती एक पाप है। तो प्रेरित पौलुस यहां पर हमें सिखा रहे हैं, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर वो बोल रहे हैं कि हमें इस प्रकार की, अगर आप खाते हो कुछ ऐसी चीज कि जो विश्वास के साथ नहीं है, कि सुनिश्चितता के साथ, न्याय संगतता के साथ, ये पाप है। तो आपको अगर विश्वास के साथ आप खाते, ये पाप नहीं है। ये निर्भर करता है हर एक पर, ये हर एक की व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत चीज। तो कोई आपसे पूछे कि भाई मैं पोक खा सकता हूं, बाइबल बताए कि नहीं हम खा सकते। जी वास्तव में लिखा है कि और नियम में कि पोक हम नहीं खा सकते थे, मगर परमेश्वर ने दिखाया कि खा सकते हैं सूअर का मीट, क्योंकि उस समय में इजराइल के लोग उस समय जी रहे थे रेगिस्तान में, और सूअर के मीट के जो काफी ज्यादा मुश्किल है पकाना, कि वहां पर परिस्थिति नहीं थी उसको पकाने की। तो उन्होंने बताया कि ना खाएं 40 साल तक वो ना ही खाएं। वहां रेगिस्तान में नहीं था उनके पास कुछ भी साधन कि कैसे शुद्ध उसे साफ किया जाए। तो वास्तव में उसकी जरूरत थी इस प्रकार, मगर आज नहीं, आप खा सकते हो आज। अब निर्भर करता है आप पर। मैं खा सकता हूं सूअर का मीट, मगर उदाहरण के तौर पर अगर मैं खाता हूं सूअर के मीट को, तो मेरा कोलेस्ट्रॉल शायद बढ़ जाए। मैं क्या करूंगा? मैं ना ही करता हूं, मैं चाहता हूं, मैं अच्छा लगता है मुझे वो, मगर मैं नहीं खाता, मगर मैं उसके मेरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो मेरे अंदर ये विवेक है, अगर मेरे अंदर ये विवेक है तो विश्वास के साथ मैं नहीं खाऊंगा। मगर अगर मेरे पास ये कॉन्शियस है विश्वास की, और किसी कारण मैं खाऊं, मैं
पाप कर रहा हूं क्योंकि मैं ऐसी चीज कर रहा हूं जो मेरे विश्वास के खिलाफ है, तो विश्वास वो है कि जो हमें दिया गया है कि आए आए एक एक सोचने की कि कैसे हमें कार्य करने की जरूरत है, अपने शरीर को लेकर, हमारे खुद की जिंदगी को लेकर जो जील हमारे अंदर होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर आप ने शादी की, आपने शायद बुरा व्यक्ति चुना है, मगर क्यों आपने शादी की, क्यों आपने चुना उसको? क्योंकि आपके पास ने विश्वास को नहीं चुना कॉन्शियस के द्वारा। आपने कैलकुलेशन नहीं की कि आप वास्तव में उस व्यक्ति के साथ रह पाओगे या नहीं, कि आपने अपना समर्पण किया आंखों को देख, आंखें बड़ी आंखों के साथ, बड़ी आंखों के साथ आपने समर्पण कर दिया क्योंकि वो व्यक्ति था अच्छा, शानदार, और आप चाहते थे अपने लिए उसको। आपने लालच किया ऐसी चीज का कि जो आपकी आंखों में बहुत अच्छा था, मगर आपके विवेक में एक आई थी सलाह कि अगर ना सही हुआ तब आया उत्तर ना, मगर कोई बात नहीं, सही, कोई दोबारा शादी कर लेंगे, कि इस प्रकार का सुझाव आता है। सोचा कि प्लान बी के बारे में सोचते हैं, ठीक है, हो सकता है, मगर व्यक्ति देख सकता है इस प्रकार कि केवल शादी में ही नहीं, केवल खाने का, सुअर की मीट को पीना, ये सब कुछ में किसी भी क्षण में आप चुन सकते हो किसी चीज को। आपको चुनाव करने की जरूरत है। मुझे हर समय हर क्षण एक कैलकुलेशन करने की जरूरत है, चुनने की जरूरत है आपको भी। तो हम उस चुनाव को करने की जरूरत है न्याय के आधार पर, न्याय जो विश्वास से आता है। मगर बाइबल हमें नहीं, अब मैं अच्छे से नहीं जानता, मैं नहीं जानता, हो सकता है आप शायद परमेश्वर को नहीं जानते हो, ना ही परमेश्वर को आप शायद जानते हो, मगर आप पैदा हुए हो एक विवेक के साथ कि जो सही है और जो गलत है। तो कहानी बाइबल की में, उत्पत्ति में आप ये देखते हो, और जब आदम और हव्वा ने पाप किया, उन्होंने पाप किया, और उन्होंने पाप किया जानते हुए। हव्वा को धोखा मिला था, मगर अपनी आंखों से वो गई, अपना समर्पण किया पाप की ओर, और बाद में जो हुआ उसको आप जानते हो कि पाप को पैदा करता है। पाप बुरे चुनाव से आता है। जो बुरे चुनाव जो हम करते हैं, जो निर्भर होते हैं अन्याय पर, जो कुछ भी अन्यायपूर्ण है, जो कुछ गलत है, जो कुछ भी भ्रष्ट है, सब कुछ वो पाप है। सब कुछ पाप है, सब कुछ जो अन्यायी है वो पाप है, और जो सब कुछ न्याय संगत है वो पवित्र है। और जब कोई व्यक्ति यहां तक कि जानता नहीं परमेश्वर को, परमेश्वर के शब्दों को नहीं जानता, मगर उनके पास ये विवेक होता कि ये न्याय संगत नहीं, मैं चाहूं कि जो दूसरों का है ये न्याय संगत नहीं, मैं ग्रहण करूं उस चीज को कि जो दूसरों की है। न्याय संगत नहीं कि मैं ज्यादा मजबूत होते हुए ग्रहण करूं किसी और की चीज को कि जो कमजोर है। नहीं, ये न्याय संगत नहीं है। हम इस प्रकार के जीवन को नहीं जीते, इससे बाहर कि मानवता इस प्रकार के चीज को बनाया है जो लेकर आता है पाप। मगर हम अपने आप को इस प्रकार पशुओं की तरह नहीं रखेंगे। हमारे पास न्याय की सोच है कि जो आप परमेश्वर के विश्वास करते हो या नहीं, मगर आपके पास न्याय की सोच है, चाहे आप कैथोलिक हो, स्पिरिचुअल हो, या जादू टोने वाले हो, जो कुछ भी हो, आपके पास सोच की क्षमता है कि आप वेश्या हो, आप होमोसेक्सुअल हो, आप लेस्बियन हो, आप अच्छे हो, बुरे हो, आप काले हो, आप गोरे हो, आप चाहे जो भी हो, आपके पास न्याय संगतता की सोच है। यहां तक कि क्राइम में भी न्याय की सोच होती है, और यही सेंस जो परमेश्वर हमें देते हैं, ये विश्वास है। तो प्रेरित पौलुस यहां पर कहता है कि जो दुविधा करते हैं कि जब एक व्यक्ति करता है किसी कार्य को और देखता है कि ये सही नहीं है, तो वो करते हैं, उन्हें दोषी ठहराया जाता है, क्योंकि वो विश्वास के साथ नहीं करते, वो करते हैं अपने लालच के कारण, अपनी इच्छाओं के, महत्वाकांक्षा के कारण। और सब कुछ जो विश्वास से नहीं है
जो विश्वास, और वो पाप है। कि दूसरे शब्दों में, विश्वास के साथ हम ग्रहण करते हैं परमेश्वर के अनुग्रह को। विश्वास के द्वारा हम ग्रहण करते हैं परमेश्वर की दया को। विश्वास के द्वारा हम ग्रहण करते हैं परमेश्वर के न्याय को। आप देखते हो कि हाबिल न्याय संगत ठहराया गया, परमेश्वर के सामने स्वीकार किया गया, क्योंकि उसने दिखाया अपने विश्वास को अपनी भेंट के, परफेक्ट भेंट के द्वारा। और दूसरी ओर काइन को स्वीकार नहीं किया गया, इसलिए नहीं कि परमेश्वर अन्याय संगत थे, मगर काइन ने अपनी भेंट को समर्पित नहीं किया। उसने अपने विश्वास को वास्तविकता के साथ नहीं दिखाया। वो जानता था, वो देख नहीं रहा था, परमेश्वर को महसूस नहीं कर रहा था, वो स्पर्श नहीं कर रहा था, तो उसने जो सब्जियां जैसी कैसी वो ली और रख दी वहां पर, समर्पित करी। परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया। तो मेरे दोस्त, ये है बेस मोक्ष का, ये है मूल विश्वास। विश्वास के साथ ही हम न्याय संगत ठहराए जाते हैं कि हम परमेश्वर के सामने कृपा के पात्र बनते हैं। आपकी ये जानने की जरूरत है, क्योंकि आपकी जिंदगी, आपका मोक्ष, आपका शाश्वत निर्भर करता है इसी विश्वास पर। और जब ये विश्वास है रखा हुआ प्रभु यीशु पर, तब मोक्ष का आशीष आता है, पहलोठे होने का अधिकार हमारे प्रभु यीशु का, कि जो परिवर्तित करते हैं हमें। तो हमारे अंदर परमेश्वर के साथ शांति होती है। मेरे दोस्त, आप जानते हो क्यों मैं हंसा? क्योंकि हम जब बोलते हैं ऐसी चीजों के बारे में, आता है एक शानदार शांति हमारे अंदर। और जब हमारे अंदर शांति होती है, हम आनंदित होते हैं, हम खुश होते हैं, हम परमेश्वर के सामने आनंद में रहते हैं। हो सकता है, मगर यही है जो आपके लिए हम चाहते हैं, कि आप जो देख रहे हो कि उस दृश्य को, आदम को परिवर्तित होते हुए परमेश्वर की ओर लौटते हुए, कि वहां पर बहुत मजबूत था। तो मुझे लगता है कि सब लोग रोए होंगे, जिसके अंदर आत्मा है वो रोए होंगे। कि मैं नहीं जानता कि आत्मा नहीं है, ये सत्य ये है। सब लोग हम रोते हैं, सब लोग। ये असंभव है कि हम ना रोए, कि अगर एक व्यक्ति के अंदर भावनाएं ना हो। मगर वहां पर वो बहुत मजबूत था, बहुत मजबूत। तो हम देखते हैं परमेश्वर की महानता को, उनकी दया को। परमेश्वर हमेशा तैयार होते हैं सुनने के लिए उनको, कि जो अपनी ईमानदारी के साथ परमेश्वर को पुकारते हैं। इसीलिए परमेश्वर बोलते हैं, यीशु ने कहा है कि उनके चर्च के लिए, जिसके बारे में हमने कल बात की था, चर्च लवदूकिया की चर्च, लवदूकी अध्याय 3 और वचन देखने दे मुझे, मैं देखने दे। उसने इस प्रकार कहा है, अध्याय 3 वचन 19, प्रकाशित वाक्य की इस प्रकार बोलता है, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूं। उन सब से जिनसे मैं प्रेम करता हूं, और इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। तो जब एक व्यक्ति, जैसे आदम उदाहरण के तौर पर, कि जिसने माना अपने पाप को, उससे पहले उसने हव्वा को दोषी ठहराया, मगर बाद में उसने बोला, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैंने गलती की, मैं जिम्मेवार हूं। और उसके बाद उसने परमेश्वर से बात की, ओ मेरे परमेश्वर। और परमेश्वर इतने शानदार हैं, इतने महिमान्वित, कि उन्होंने क्षमा किया, मगर ना उन्हें दूर किया उन परिणामों से। मगर आज आप देखते हो परिणाम पाप के, आदम और हव्वा के, उससे बाहर, कि उन्हें क्षमा किया गया, मगर उन्होंने बोया, उन्होंने बुराई को बोया, बुरे ऑप्शन को बोया, और उसका
उसके परिणाम आए। और यही होता है, परमेश्वर क्षमा करते हैं आप सबको अगर आप उनकी ओर लौटते हो अपनी ईमानदारी के साथ, जैसे कल आदम और हव्वा ने किया, तो आपको क्षमा किया जाएगा। अगर आप ना सोचें कि इसके कारण आप आदन के बगीचे में अभी इसी वक्त लौट जाओगे, नहीं। आदन का बगीचा है जब आप शाश्वत जिंदगी में, उसके लिए आपको मौत से होकर गुजरना पड़ता है कि अगर पहले प्रभु यीशु ना लौटे और आपको ना बचाए, कि जैसे हमारे साथ वो करेंगे। ठीक है, परमेश्वर आप सबका भला करे, एक बेहतरीन जीवन आप प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी चौथे अध्याय में उत्पत्ति के हम देखेंगे। और जब तक हम देख रहे थे, मैं भी देख रहा होता हूं, आप सबके साथ मैं एक ही आत्मा में होता हूं, एक ही आत्मा में। आप नहीं देखोगे मुझे, ना मैं ही आपको यहां देखूंगा, मगर मैं जानता हूं आप मेरे साथ यहां पर होगे और आप जानोगे कि मैं आपके साथ वहां पर होऊंगा। हम एक साथ होंगे बहुत जल्द 9 बजे रिकॉर्ड टीवी पर। ठीक है, देखते हुए उत्पत्ति। परमेश्वर आप सबका भला करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।